गंगा को जब हम प्रणाम करते हैं क्या कहते हो आप? हर हर क्यों कहते हैं? हर हर गंगे, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। हर हर गंगे क्यों? हर हर सरस्वती कहते हैं क्या? नहीं। हर हर कृष्णा, हर हर गोदावरी आता है बोलने में? नहीं। हर हर शिप्रा भी नहीं बोला जाता। शिप्रे, नर्मदे, लेकिन हर हर जब गंगा धरती पर आई, सुन ले थोड़ा सा। जब भागीरथ जी ने प्रयास किए और गंगा जी धरती पर आई तो गंगा जी ने कहा तो जाऊंगी मैं, रखोगे कहा? गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी, दस दरस परस मज्जन अरूपाना। रामचरितमानस बालकांड 34वां दोहा, चौथी चौपाई। आप 1 से लेकर 4 तक पढ़े सब। क्या बढ़िया बातें कही है, चारों चौपाइयां बड़ी गजब की है। पहले से शुरू करें आप, चौथी पर हम लोग पहुंचेंगे। दरस परस मज्जन अरूपाना, क्या बात है। हरई पाप कह वेद पुराना। गंगा जब धरती पर आई, भागीरथ जी ने निवेदन किया, पधारे हैं ब्रह्मा जी से कि आप गंगा हमें प्रदान करें, सगर के 60,000 कल्याण हमको करना। ठीक है भाई, गंगा को मना लो। कई तप करके रघुवंशियों में और यहाँ इक्ष्वाकु वंश में प्रतापी कई राजा हुए, पर भागीरथ एक ही हुआ। भागीरथ एक हुए जो गंगा को ले आए। राजा तो बहुत है पर भागीरथ एक ही है। उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। गंगा प्रसन्न हो गई। वरदान मांगो। बोले मैं आपसे नहीं मांगने आया, आपको मांगने आया हूँ। चलो धरती पर मेरे पूर्वजों का कल्याण करो। पितृदोष लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो मेरे पूर्वज नहीं तर रहे। गंगा जी कहती आ जाऊंगी, स्वर्ग की वासिनी हूं, पर तुम कहते हो तो आ जाऊंगी। लेकिन एक बात बताओ, रखोगे कहाँ? बोले धरती पे। बोले प्यारे, अगर मैं सीधे धरती पर गिरी ना तो धरती पाताल में चली जाएगी। क्या मेरा वेग सहन कर पाएगी? और इसमें तो कोई संशय नहीं है, अभी हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक तबाही मची हुई है। थोड़ा सा पानी केवल 2 महीने गिरता है तो देखो आप क्या तांडव होता है पहाड़ों में। हमारा तो निवेदन रहता है कि जुलाई और अगस्त तो अपने घर बैठ करके ही पहाड़ वाले स्थानों को प्रणाम करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये बात समझना। कोई जरूरी नहीं है 2 महीने पहाड़ पर जाना, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। हाँ, सितंबर और अक्टूबर आप जाओ, प्रेम से जाओ, लेकिन कम से कम जुलाई अगस्त तो कोशिश करो कि अवॉइड करो, ना जाओ। तांडव चलता है बड़ा। हिमाचल में देखो भी आप स्थिति पूरी। तो जब एक इतनी सी धारा अगर आ जाए तो सोचो पूरे के पूरे गांव उजाड़ देती है। अगर वो गंगा सीधी धरती पर आ जाती तो अपना क्या होता? गंगा कहती मैं सीधे नहीं आऊंगी, वाया आएंगे, वाया, सीधे सीधे नहीं, ऐसे कनेक्टिंग करो थोड़ा। तो वो फिर आए। किसको मनाया जाए? ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। बोले गंगा जी तैयार है, लेकिन रखे कहाँ? बोले इतना सामर्थ्य किसके पास है? क्या बात है। तो शंकर भगवान को मनाया, हे भोलेनाथ आप क्या कृपा करें। शिव पुराण को केवल पुराण समझ करके मत सुनना। आप कहाँ रहेगी गंगा? अंतरिक्ष ही गंगा को झेल सकता है। अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष कहाँ है? शंकर जी कहते हैं ये जो मेरी जटाएं हैं। महाराज जी, परम तत्व ज्ञान है, परम गूढ़, मतलब इससे अच्छा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए मेरे पास। ये जो जटा आप देखते हैं शिव जी की, आहा, जटा ना समझे आप, ये जटा नहीं है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि चंद्रमा जब पास से देखोगे माताओं, आप सुनना, तो आपको उसमें गड्ढे नजर आएंगे। क्योंकि जब उल्का पिंड गिरते हैं तो वहां पर गड्ढे हो गए, है ना। ये भूगोल कहता है, बहुत ढंग से समझोगे कथा आपको समझ में। गड्ढे देखे आपने चंद्रमा पे? क्यों है? उल्का पिंड गिरते रहते हैं, इसलिए वहां गड्ढे हैं। कितनी देर लगती है? धरती भी वैसी, चंद्रमा भी वैसा। उसमें के 2-4 इधर आ जाए तो सोचो तो सही, अपना क्या होगा। एक कंकर भी जिसकी मर्जी के बिना इधर से उधर नहीं होता। सूरज के आसपास पृथ्वी हम देख रहे हैं चक्कर लगा रही है,
सब ग्रह चक्कर लगा रहे, कितने क्रम में, गोल गोल घूम रहे, गोल 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 घूम रहे। एक कंकर भी इधर उधर क्यों नहीं जाता, बताइए आप, क्यों नहीं जाता? ऐसे ही थोड़ी शंकर भगवान की जटाओं ने अंतरिक्ष को बांध रखा है। वो अंतरिक्ष ही भोलेनाथ की जटाएं हैं जिसमें संतुलन चल रहा है। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? अगर गोल ऐसे बांध दोगे तो वो अंदर जो है वो वहीं घूमता रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। शंकर जी की जटा अंतरिक्ष को बांधने का काम करती है, बंधन में है अंतरिक्ष। तब जैसे ही गंगा जी ने निवेदन किया तो भागीरथ जी कहते हैं, भोलेनाथ आप स्थान दें शंकर जी की जटा। भोलेनाथ ने कहा आने दो, फिर यहाँ विराजमान कर लूंगा मैं। तो गंगा जी से निवेदन किया, बोले जटाएं तैयार है, अब आप चलें। गंगा जी हंस दी, मुस्कुरा दी, बोले कमाल करते हैं, अगर धरती पर गिरती हूँ मैं तो धरती जाती है पाताल में, अगर जो भोलेनाथ की जटाएं ना संभाल पाई तो शंकर जी ही पाताल में ना उतर जाएं। अब शंकर जी की महिमा की कहाँ किसी को इतनी पता है। भागीरथ जी ने कहा, फिर दौड़े दौड़े आए, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ही आ जाती है क्या गंगा एक बार में ही? फिर दौड़े दौड़े गए, फिर दौड़े दौड़े आए, फिर दौड़े दौड़े गए, फिर दौड़े दौड़े आए। बोले वो जी भोलेनाथ ने कहा, बोले गंगा जी को आने दो। तो भागीरथ जी कह रहे, शंकर जी ने कहा कहाँ है गंगा? बोले जी वो यूं कह रही है कि आप संभाल पाओगे कि नहीं, कि आप संभाल पाएंगे? शंकर जी ने कहा देखो जैसा हो सकेगा प्रयास करेंगे, कहो तो सही गंगा जी पधारे। फिर गंगा जी के पास आए, प्रार्थना की, और गंगा दशमी की पावन तिथि पर साक्षात भोलेनाथ जब जटाओं को ऐसे विराजमान है ध्यान करते हुए, तो गंगा जी पूरे तेज के साथ पधारी। बोलिए गंगा मैया की, एकदम तेज आवाज। अब आवाज तो सुनाई दे, लेकिन 2 सेकंड के बाद सब गायब, कुछ नहीं। भागीरथ जी देख रहे, बोले अब आए, इधर से उतरेगी कि इधर से उतरेगी, किधर से उतरेगी, पानी एकदम टपकेगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं। शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले गंगा कहाँ है? गंगा जी से प्रार्थना की, बोले कहाँ हो मैया, सावधान, कितना विराट होगा जटा का स्तर, कहाँ हो मैया? गंगा जी कहती है अभिमान चूर चूर हो गया, बोले जटाओं में फंसी हुई हूं, निकलने की जगह नहीं मिल रही है कि कहां से निकलूं। तब शंकर जी को मनाया तो अपनी जटाओं को खोला और 3 बार झटकारा, तो 1 बूंद गिरी आकाश गंगा, दूसरी बूंद गिरी पाताल गंगा, और तीसरी बार गंगा दशमी पर झटकारा तो गोमुखी से हमारी गंगा प्रकट हो गई, गंगा मैया की। और जब तारने के लिए आई धरती पर तो शिवजी प्रसन्न हो गए गंगा से, और गंगा से कहा गंगा तू इतना बड़ा स्वर्ग त्याग करके और तुमने धरती को स्वीकार किया और तुम मेरे लोगों का कल्याण कर रही हो, इसलिए आज से तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम बोला जाएगा। मैं अपना हर हर ये स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूँ। हर 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 गंगे, समझ गए हो? जो त्याग करेगा वो पाएगा, जो सोवत है वो, और जो जागत है सो, और कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। क्या बात है। और अगर नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना पड़ता है।